Hey everyone, welcome back to another video. Thank you so much for all your love and support. हम फाइनली 2000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से। और ऐसी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जापान टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। मैंने लास्ट ईयर ट्रैवल किया था जापान और उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं जापान टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने में। फाइनली जापान ने इंडियंस के लिए ई वीज़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है, बट उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। बट स्टिल पहले कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए वो अवेलेबल थी फैसिलिटी, बट फाइनली इंडियंस के लिए भी खोल दी। काफ़ी इंडियंस जापान ट्रैवल कर रहे हैं और रिसेंटली काफ़ी लोग मैंने देखा है कि हर कोई जापान ही जा रहा है। एंड जापान भाई बहुत सुंदर जगह है, एग्जैक्टली जाना भी चाहिए आप लोगों को। सो आज की वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कैसे आपको एक जापान वीज़ा अप्लाई करना है और कैसे आपके लिए वो चीज़ आसान हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को। एंड अगर आपको वीडियोस हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो। इट इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस ला सकूं और जल्दी जल्दी हम ट्रैवल भी करेंगे और आपको नई नई कंट्रीज़ भी दिखाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर जापान टूरिस्ट वीज़ा इज़ जापानीज़ वीज़ा एप्लीकेशन। ये आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी पड़ेगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर सकते हो और इसको रेडी कर सकते हो। ठीक है, आप इसे ऑनलाइन भर सकते हो, देन यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट, इसके ऊपर एक फ़ोटो चिपका सकते हो एंड फर्स्ट थिंग यू रेडी विद योर जापानीज़ वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर ITR। ITR आपको पिछले 3 साल की लगानी पड़ेगी। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास ITR नहीं है, हम कैसे ट्रैवल करें। यार देखो, ITR के बिना ट्रैवल करना इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, वो चीज़ डिफरेंट है। उस केस में आपको स्पॉन्सरशिप लेटर लगाना पड़ता है और सारी डिटेल्स अपनी फैमिली की लगानी पड़ती है, वो एक डिफरेंट केस है। बट एक नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा में आपको ITR 3 साल की मिनिमम लगानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी फ़ोटो। जापानीज़ वीज़ा एप्लीकेशन में एक बहुत ही डिफरेंट साइज़ की फ़ोटो लगती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं लगती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो साइज़ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी साइज़ की आपको फ़ोटो निकाल के प्रिंट करनी है, देन आपको उस पर लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप सैलरीड हो तो आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप लगाना है। एंड साथ ही साथ अगर और सेफ ऑप्शन पे रहना है तो NOC भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज योर बैंक स्टेटमेंट। 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है। मैंने अब सेफर साइड पे रहने के लिए करंट अकाउंट की भी लगाई थी और सेविंग्स अकाउंट की भी लगाई थी। आपको लगता है कि आपको दोनों अकाउंट की नहीं लगानी है और आपके एक अकाउंट में ज़्यादा फंड्स है, आप अपना एक सिंगल स्टेटमेंट 6 महीने का किसी भी अकाउंट का लगा सकते हो और आपको वो बैंक से अटेस्ट करानी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत से लोग अटेस्ट नहीं कराते हैं। देखो, यूजुअली कभी कभार कुछ नहीं होता, मांगते नहीं अटेस्ट करने, बट बीइंग ऑन अ सेफर साइड हम अपना काम पूरा करके जाएंगे। उस स्टेटमेंट को आपको अटेस्ट करा के ही ले जाना है। तो हमारा अभी तक क्या क्या हो गया गाइस? फ़ोटो हो गया, जापानीज़ वीज़ा एप्लीकेशन हो गया, सैलरी स्लिप, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड योर बैंक स्टेटमेंट्स एंड ITR। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर डमी फ्लाइट टिकट्स एंड डमी होटल बुकिंग। आपको असली फ़्लाइट टिकट्स और असली होटल बुकिंग नहीं लगानी है, आपको डमी लगानी है। तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो डमी टिकट वाली, जो मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी। उसमें आपको मैंने सारी डिटेल्स दी हैं कि आप कहाँ से डमी टिकट बुक कर सकते हो और कहाँ से डमी होटल बुक कर सकते हो, वो भी बहुत सस्ते में। तो आपको डमी टिकट लगानी है, डमी होटल बुकिंग लगानी है। ठीक है, अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जापानीज़ टूरिस्ट वीज़ा में, ध्यान से सुनना। ये मेरे टाइम में नहीं था, पिछले साल तक आपको VFS से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पहले वॉक इन इंटरव्यू था, बट आपको अब VFS से अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, अपना स्लॉट सेलेक्ट करके जाना पड़ता है और तभी आप वो डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। पहले वॉक अवे था, आप कभी भी चले जाओ, खुला रहता था सुबह से लेकर शाम तक, एंड यू गो देयर, यू सबमिट योर एप्लीकेशन एंड यू आर डन। बट अब काफ़ी चेंज हो चुका है, यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट बिफोर गोइंग देयर। ठीक है, तो हमारी क्या क्या चेकलिस्ट हो गई है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइस, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। फ्लाइट, होटल, डमी टिकट्स लगानी है आपको, दोनों की। ठीक है, डमी बुकिंग एंड डमी टिकट्स। नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट इज़ योर ITR। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ बैंक स्टेटमेंट। अगर आप सैलरी तो सैलरी स्लिप, आपका बिजनेस है तो आपको लगाना पड़ेगा बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर GST सर्टिफिकेट। एंड अगर आप कुछ भी नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी नहीं, स्टूडेंट हो और आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका एक डिफरेंट केस होता है, बट उस केस में आपका स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है, उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। एंड योर फोटो साइज रियली मैटर्स, ध्यान रखना उस फोटो का। आपका जापानीज़ वीज़ा एप्लीकेशन एंड येस, दिस इज़ द इंटायर चेक लिस्ट। एंड बीइंग ऑन अ सेफर साइड, टेक एन इंश्योरेंस भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो आप कहीं भी ऑनलाइन ले सकते हो, 1000-1200 रुपये का। ठीक है, अब गाइस क्या हुआ था, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था ना, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मेरा बिजनेस है। ठीक है, मैंने खुद सेटअप वेटअप करा हुआ है। सो नॉट अ बिग बिजनेस, बट आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ एज अ प्रोप्राइटर। तो जब मैंने चीज़ें अप्लाई करी, मैं डिजिटल क्रिएटर, तो मेरे से इन्होंने एक एक्स्ट्रा फॉर्म मंगवाया था, फॉर्म 26AS।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी पेमेंट, जैसे मेरी पेमेंट्स अलग अलग ब्रांड से आती हैं, अलग अलग कंपनीज से आती हैं, तो उस फॉर्म में लिखा होता है कि किस ब्रांड से कौन सी पेमेंट आई है, कौन से ब्रांड ने आपको कितनी पेमेंट करी है। तो सारा एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो मेरे से वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बनाया था जापान वीज़ा में, मैं अलग से उसको बाद में सबमिट करने गया था। तो बीइंग ऑन अ सेफर साइड, अगर आप ऐसा काम करते हो, मतलब डिजिटल क्रिएटर हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो या फिर आपकी पेमेंट्स अलग अलग जगह से आती हैं, अलग अलग कंपनी से आती हैं, तो बीइंग ऑन अ सेफर साइड प्लीज़ फॉर्म 26A लगा दो ताकि आपको बार बार ना जाना पड़े। अब बात आती है ई वीज़ा की। अब क्या नई चीज़ हुई है, ई वीज़ा कुछ नहीं है भाई। देखो पहले क्या होता था, जब हम जाते थे सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको पासपोर्ट लेके जाना पड़ता था, पासपोर्ट पे एक स्टिकर वीज़ा लगता था, ठीक है। अब क्या चेंज हो गया है, अब आपको पासपोर्ट वहाँ पे रखना नहीं पड़ता, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं एंड यू गेट योर वीज़ा ऑन योर फोन, और आपको एक पेपर मिलता है, जैसे साउथ कोरिया में होता है। साउथ कोरिया में आपको पेपर मिलता है वीज़ा का, यू गेट दैट पेपर और आपको फ़ोन में वीज़ा मिलता है। आप जाके फ़ोन में वीज़ा दिखा सकते हो और एंट्री ले सकते हो। बट सैड पार्ट है, मुझे लगता है कि हमें स्टिकर वीज़ा मिलना चाहिए। स्टिकर वीज़ा एक बहुत ही अच्छा लगता है जब वो पासपोर्ट पे प्रिंटेड होता है, राइट। बट वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। दैट इज़ व्हाट ई वीज़ा इज़। ऐसा कुछ ईजी या सिंपल नहीं हुआ है हमारे लिए, इट्स जस्ट कि उन्होंने वो स्टिकर डालना बंद कर दिया। आपको वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट नहीं करना होगा। अगर आपको किसी और का वीज़ा अप्लाई करना तो आप वो भी साथ साथ कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है। तो सिंपल सा प्रोसेस है जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का। एंड अगर आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो मेरे से। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख ली है पूरी, तो दैट मीन्स आप प्लान कर रहे हो जाने का एंड आपने अप्लाई कर दिया है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्रद्युमन कौशिक ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एंड यू कैन कमेंट डाउन एज वेल। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली उस वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्प करी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। कीप ट्रैवलिंग, कीप लविंग, सी यू।